जिहड़े गुनाह हमने कीते गए जिस शरण में आ जाएं, उसकी सच्चे मन से अरदास करें तो उनकी तो माफ़ी देता ही है। और जो हमारे चित्त चेते में नहीं, गलती से भूलें हो गई हैं, हमें याद भी नहीं, ये उनकी भी अरदास कर देवें तो गुरु नानक वो भी बख्श देते हैं। प्यार से बोलो श्री। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल ए रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप तरें लोके निस्तार। कोई संतों का वचन सुन के मान ले, उसका भला हो जाता है। प्यार से बोलो श्री। 4 मित्र थे, सैर करने दूसरे शहर चले गए। वहाँ कुछ दिन रहे, सैर सपटा किया, खाना पीना किया। जब वापस आने लगे तो देखा जेब में पैसे ही नहीं बचे। इसको बिठा दिया, बैठ जा। अब पूछने लगे एक दूजे से, सस्ता जमाना था, भाई तेरे कोल पैसे हैं? बोलता मेरे पास तो कुछ नहीं। दूसरे को पूछते हैं तेरे पास हैं? बोले नहीं। चारों के जेब खाली हो गए। बोला आप घर कैसे जाएंगे? प्यार से बोलो श्री। दिल्ली से घूमने तो आ गए भोपाल, पैसे खत्म हो गए, वापस कैसे जाएं? सस्ता जमाना था। बोला चलो शहर से थोड़ा दूर चलते हैं। दूर एक गांव में आ गए, देखा एक बुजुर्ग बाबा अपने खेतों में पनीरी लगा रहा है, पौधे लगा रहा है। उसका जवान लड़का हल चला रहा है खेत में। तभी उसके लड़के को तकलीफ हुई दिल पे, और साथ संगत उस बच्चे की वहीं मृत्यु हो गई। ये चारों उस बाबे के पास पहुंचे ही थे कि भाई बाबा हमको प्यास लगी है, भूख लगी है, हमारी जेब में तो पैसे भी नहीं। पर देखते ही देखते उसका जवान लड़का गुजर गया हल चलाते हुए। तभी तो वाणी कहती है, हर जपदियां खिन ढिल ना कीजे, मेरी जिंदड़िए मत के जापे सा आवे के ना आवे राम। पता नहीं अगला श्वास परमात्मा लेने देता है कि नहीं देता, और तू इतने छल कपट करके लोगों से बैठा है। प्यार से बोलो श्री। तो जिस वेले उस बाबे का, बुजुर्ग का, किसान का लड़का गुजर गया, वो आया उसके पास, देखा नब्ज कोई नहीं, सचमुच शरीर त्याग गया मेरा बच्चा। उसने शरीर के ऊपर जो चद्दर थी डाल दी और बोला भाई पहले तुम पानी पी लो। वो चारों बड़े हैरान हो गए, भाई तेरा जवान लड़का गुजर गया और अभी भी तुम हमको पानी पिलाने की सोच रहे। उन्हें क्या पानी मैं पिलाता हूँ, पर थोड़ी दूर पे मेरा घर है, आप रोटी वहाँ खा के, प्रसादा वहाँ खा के जाना। प्यार से बोलो श्री। वो बड़े हैरान हो गए, कहने लगे एक काम करना, मेरी बहू को कह देना, वो रोज 2 जनों का खाना खेत पे लाती है, बोलना आज 2 का ना लाए, एक ही जने का लाए। वो चारों बड़े हैरान हुए, भाई ये बाबा एक बारी भी नहीं धाई मार के रोया। उन्हें पूछा कारण क्या है? उन्हें क्या, जाओ तुम्हें भूख लगी होगी, पहला भोजन करो मेरे घर। जब उस वृद्ध बाबे का, किसान का घर पूछते आए, जाके उसकी घरवाली को बताया, तेरा घरवाला तो खेतों में गुजर गया अभी, और तेरे ससुर ने कहा आज 2 का भोजन मत भेजना, एक ही का भेजना। वो कहने लगी अच्छा आओ, आप हमारे मेहमान हो, पिताजी ने भेजा है, पहले आप भोजन करो। प्यार से बोलो श्री।
वो भी बड़े हैरान हो गए, भाई जिसको पता लगे मेरा घर वाला गुजर गया, एक बारी नहीं रोवी, धाइयां मारनी चाहिए थी, एक बारी नहीं रोती। उन्हें आख्या परमात्मा का इसी तरह हुक्म था, हमारा इतना ही संयोग था। उन्हें क्या सच, हम इधर आके बड़े आश्चर्यचकित हैं, पर हमको जरूरत पैसों की है, हमारी जेब में पैसे खत्म हो गए, हमको घर जाना है, यहाँ इस गांव में कोई उधार भी दे सकता है हमको? उसने बोला वो सामने सेठ की दुकान है शौकार की, वो कर्जा देता है। बोला हम उसको जानते नहीं, वो हमको नहीं जानता। बोला आप चले जाओ। जिस वेले शौकार की दुकान पे पहुंचे, उन्होंने कहा भाई हमको 500 रुपया उधार चाहिए, हम फलाने शहर से आए हैं, सैर करने, पैसे खत्म हो गए, वापस जाना है। आप हमारी मदद कर दो। उन्हें क्या ठीक है। उसने 500 रुपये गिन के दे दिए। बड़े हैरान हो गए। उसने नाम और पता लिख लेता। बोला ये हमको जानता नहीं, हम इसको नहीं जानते। इसने 500 रुपया दे दिया, सस्ता जमाना। उन चारों में से एक ने पूछ लिया भाई हमें ये बात बताओ, एक किसान का बेटा गुजर गया, वो धाइयां परमात्मा के हुक्म में आ गया, उसकी घरवाली को पता लगा, वो भी परमात्मा के हुक्म में आ गई। जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। भाई हमें ये समझ नहीं आई यहाँ के लोग कैसे हैं। तो वो शौकार कहने लगा भाई हमारे इस सारे गांव में सभी आस्तिक लोग रहते हैं, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो नास्तिक हो, परमात्मा को ना माने, उसके हुक्म को ना माने। हम सब उसके हुक्म में चलने वाले बंदे हैं। हम एक दूजे पे विश्वास, उस प्रभु पे विश्वास करते हैं, तभी तो मैंने आपको 500 रुपये दे दिए। आपको मैं जानता भी नहीं, आपने जो एड्रेस लिखाया ये भी नहीं पता ठीक है कि नहीं। उन्हें आख्या कमाल की बात है, यहाँ सब आस्तिक लोग रहते हैं, ये बात समझ नहीं आई। और मन में सोचने लगे ये हमको कौन सा जानता है, हमारे घर शहर में मांगने आएगा, हमने कौन सा सही एड्रेस लिखवाया। प्यार से बोलो श्री। जिस वेले उसके मन में चारों की ये बात आई कि यहाँ सब आस्तिक लोग रहते हैं, उन्हें क्या बेटा ऐसा करो जी 500 रुपया वापस कर, तुम्हारे मन में कपट आ गया, अब तुम्हें उधार नहीं मिलेगा। प्यार से बोलो श्री। और दूसरा दोस्त कहने लगा तुझे क्या जरूरत थी आस्तिक की नास्तिक पूछने की, 500 रुपया जेब में डालता चलते, अपना काम बन गया था। उन्हें क्या भाई कोई और भी है शौकारगर देने वाला? उन्हें क्या एक और है अगले गांव में। जिस वेले वहां पहुंचे उसको कहने लगे 500 रुपया उधार चाहिए, दोगे? उन्हें पूछ क्या भाई इस जन्म में वापस लौटाओगे कि अगले जन्म में दोगे? प्यार से बोलो श्री। वो चारों एक दूसरे को देखने लगे, कहने लगे ये इससे भी बड़ा मूर्ख है, कोई अगले जन्म में भी कोई देता है। ये जग मिठा अगला किस डिठा। यहाँ जिसके मर्जी पैसे ले लो, मौज कर लो, उसको कोर्ट कचहरियों में धक्के दिवाते रहो, किसने पूछना है? प्यार से बोलो श्री। और सेठ ने कहा भाई इस जन्म में दियोगे पैसे कि अगले? बोलो 500 रुपये ले लो। और चारों में से एक बोला सेठ जी लिख लो, अगले जन्म में दे देंगे। उन्हें लिख लेता चारों का नाम और आगे लिख दिया अगले जन्म में देंगे। उन्हें 500 रुपया जेब में डाला, चल पड़े। बोला मौज लग गई ना, देखो अब देने भी नहीं पड़ेंगे। आगे आए तो क्या देखिया, एक किसान अपने बैल को बहुत मार रहा है, डंडे पे डंडे मारी जाए, उठ उठ चल हल के पीछे चल, हलों के पीछे चल। जितने डंडे पड़े उसके ऊपर वो उठे ही ना, मार मार के उसकी खाल खींच दी किसान, वो उठे ही ना।
तभी किसान की घरवाली आई, उसने बैल के कान में कुछ कहा। प्यार से बोलो श्री। वो नाम जपने वाली थी, प्रभु भक्ति वाली थी, ज्ञान वाली थी। उसने बैल के कान में कुछ कहा। जैसे ही उसने कुछ कहा, बैल झट से खड़ा हो गया और हलों पे चलने लगा। प्यार से बोलो श्री। अब ये चारों देख रहे थे। वो किसान की घरवाली के पास आए, कहने लगे, माता जी एक बात कहें, इस बैल को कितने डंडे मारे किसान ने, ये नहीं उठा। आपने ऐसी कौन सी बात इसके कान में बोल दी, झट से उठा और चलने लगा हलों के पीछे। वो नाम जपन वाली माता कहने लगी, बच्चियों, मैं इस बैल को बस इतना ज्ञान कराया है कि तूने मेरे पति के पिछले जन्म का जो कर्जा लिया था ना, सब तो उतार दिया, अब तो सिर्फ 25 रुपये रह गए। ये भी दे दे, क्यों अगले जन्म में फिर डंडे खाने आना है। प्यार से बोलो श्री। झट से उठ खड़ा। तो साध संगत, गुरु नानक साहब की वाणी कहती है, अगे करनी कीरत वाची है, मैं लेखा कर समझाया। मत समझ किसी से मैं धोखा करूंगा, किसी की रकम मार लूंगा, किसी को दुख दूंगा, मुझे किसकी परवाह है। आज मेरे पास धन है, दौलत है, ताकत है, पर ध्यान देना, जब लेखा देना पड़ेगा तो तेरी अकेली जिंद को देना पड़ेगा। प्यार से बोलो श्री। तभी तो कबीर जी कहते हैं, ज्यों जम आए केस गए पटके, तो दिन कछ न बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। इस वास्ते मानुख जन्म मिले है साथ संगत, गुरु नानक के दर पे आए हो। आज एक बात पल्ले बन के जाइए, जितना हो सके अपने जीवन को पवित्र रखें, गुरु के उपदेशों पे चलें। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, किसी का पराया हक ना मारें। गुरु नानक जी के पास जब कुछ मुसलमानों भाइयों का टोला आया, तो उन्होंने कहा, गुरु नानक जी तू तो सबका पीर है, हिंदुओं का गुरु है, मुसलमानों का पीर है, आज हमको भी कोई उपदेश दे दे। पता है गुरु नानक जी ने क्या उपदेश दिया? सबको कहा, 5 नमाजें पढ़ते हो? बोला हाँ सब पढ़ते। गुरु नानक जी ने कहा, फिर 5 बातें मेरी भी याद रखना। पहली नमाज पढ़ना, खुदा के आगे तो बोलना, खुदावंद करीम आज से झूठ नहीं बोलूँगा, तेरे सच के मार्ग पे चलूँगा। प्यार से बोलो श्री। सच के मार्ग पे चलोगे, परमात्मा सदा तुम्हारा साथ देगा। 5 नमाजां वक्त 5 पंजा, पंजे 9 पहला सच हलाल दोए। बोलो हराम की नहीं खाऊंगा, आज से अपनी मेहनत की कमाऊंगा, जो परमात्मा देगा उसमें बरकत पड़ेगी। प्यार से बोलो श्री। पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, सबकी खैर मांगूंगा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। चौथी नमाज पढ़ूंगा। चौथी नमाज गुरु नानक जी बोले, जब चौथी नमाज अदा कर तो कह, चौथी नियत रास रखूंगा। नहीं आज देने की स्थिति में मैं कुछ किसी का लिया हुआ, नियत नहीं खराब करनी, हाथ जोड़ के बोलूंगा आज नहीं कुछ दिन बाद दे दूंगा। प्यार से बोलो श्री। चौथी नियत रास मन ते 5वीं सिफत सलाह। 5वीं नमाज पढ़ तो उस अकाल पुरख, उस खुदा की सिफत सलाह कर, उसके गुण गाया कर। गुरु नानक जी बोले, करनी कलमा आख के ता मुसलमान सदाए, नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाए। प्यार से बोलो श्री। सच्चा मुसलमान वही जो सच बोले, हलाल की खावे, सबकी खैर मांगे खुदा से, कभी किसी की पराई धन पे पराए तन पे नियत खराब ना करे। और 5वां, उस परमात्मा की, उस खुदा की सदा सिफत करे, उसके गुण गाए, उसकी बंदगी करे।
आओ प्यार से अब कीर्तन की समाप्ति, सारे मिलकर ये पंक्तियां गाना एक बारी। जिस तरह गुरु नानक सबकी झोली भर रहे हैं, किधर आज साड़ी भी बारी आवे। गुरु नानक के दर पे आयो ना, भावना की झोली करो, गुरु नानक पर भावना करो, गुरु नानक पर गुरु से भाव ना करो। प्यार से बोलो श्री। भाव ना करो कि मैंने तेरे दर पे आज इतना खर्चा किया, कल डबल तो देगा ही देगा। भाव ना कर, गुरु नानक पर भावना कर। प्यार से बोलो श्री। झोली भर दियो मेरी, मैं भी तेरे दर पे आया हूं गुरु नानक। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे धन गुरु नानक जी, झोली भर दियो मेरी, झोली भर दियो मेरी, झोली भर दियो मेरी। श्री हरे कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस तेग बहादुर सिमरिए। घर नो नित आवे ताए, सब थाई होए सहाय। श्री हरि कृष्ण आइए, वाहिगुरु। संसार के कल्याणार्थ उदासी भेष धारकर श्री गुरु नानक देव जी ने विदेश यात्रा की तथा प्रत्येक स्थान पर अपने स्थान नियत किए। एक दिन आप दक्षिण में थे, तब हाजी लोग मक्के जा रहे थे। मर्दाना बोला, हे गुरुजी, ये मक्के को जा रहे हैं तथा सुना है कि मक्का खुदा का घर है, मक्के का दर्शन अल्लाह का दीदार है। यदि आज्ञा हो तो मैं भी हज के लिए यात्रा करूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई, मक्का मदीना इसी शरीर के अंदर है। उस दौरान गुरु नानक देव जी ने एक श्लोक का उच्चारण किया। श्लोक: मुकाम मक्का, मन मदीना, सिर मुसला, मस्तक मस्जिद, नक कबर, बाजू व राना इमाम, कलमा माला कुरान ज़बान, तमाम अंग सी हरफ कायदा अलफ बेपशान, रू अजायस कन बख्तान, नैन नबी करन काबा, हथ हजरत पैर रसूल, नानक ऐसा अमल जो करे सो दरगाह पवे कबूल। ये शब्द सुनकर मर्दाना कुछ अनमना सा होकर चुप रहा। गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि पुरुष अपना मन शुद्ध कर ले तो सभी कुछ उसके भीतर ही है, परंतु ये संसार के अंदर भुला हुआ है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, परंतु वह बाहर मारा मारा फिरता है। हे मर्दाना, संतों को यात्रा अवश्य करनी योग्य है। हम मक्का मदीना देखेंगे। हमने काजी रुकनुद्दीन से कुछ धर्म चर्चा भी करनी है। एक दिन गुरु नानक देव जी मक्के की यात्रा को चल दिए। पहला विश्राम जगह पर 4 हाजी और एक साधु शाह शरफ गुरुजी को मिला। शाह शरफ गुरुजी को संत भेष में देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने हाजियों से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं कुछ उनसे बात करना चाहता हूँ। यदि उसने उत्तर ठीक दिया तो कमाल जानूंगा, और उत्तर ठीक ना हुआ तो मैं इसके वस्त्राधिक भी उतार लूँगा। ये सोचकर गुरु नानक देव जी के निकट आया, कहने लगा, तुम कौन हो? गुरु नानक देव जी ने कहा, सुन, पहले दरवेश आवारा फ़कीरी तकसीर है, फ़कीरों से पूछना किस लिए, क्योंकि फ़कीरी तो संसार से ना उम्मीद। शाह शरफ सुनकर हैरान होकर चुप रहा। मन में कहा, यह फ़कीरों में कमाल है, यह फ़कीरों में बहुत ही ज़्यादा कमाल है। और यह नानक देव जी जो फ़कीरी वस्त्र पहनते हैं तथा साधु वेश धार कर स्वयं खड़े बड़े बनते हैं, इस प्रकार तो फ़कीरी हासिल ना हुई और ना ही गृहस्थी रहे। वह तो हो गया। अब प्रश्न और हमारे मन में तो
जो वस्त्र साधु को पहने उचित है वह सब आपकी कृपा करके कहो। गुरु नानक देव जी ने कहा पहले साधुता जो है वो मन में होनी चाहिए, फिर वह भले तो गृहस्थी धारण करे और भले तो उदासी, परंतु जो फकीरों के वस्त्र पहर काम गृहस्थियों जैसे करे वह सत नहीं। मुंड मुंडवाना अथवा जटाएं धारण करना करनी लंगोटी से तो कोई साधु नहीं हो सकता। साधना करे सोई साधु। हे शाह साहिब, प्रत्येक वस्त्र पहनने वाले को कहता हूँ कि तू पहले वैसा बन, फिर मुझे तुझे वस्त्र पहनने का अधिकार है, नहीं तो मत पहन। असल नहीं तो संत नहीं। जैसे कोई बालक वह वृद्ध पुरुषों से वस्त्र पहन ले तो उसे शोभा नहीं देता, तथा जब उस आयु को प्राप्त करे तब वह वस्त्र उसे शोभा देते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक पहरावा इस बात की मांग करता है कि उसे पहनने वाले में वही गुण होने उचित है जैसे वह कपड़े पहन रहा है। फकीरी की टोपी भी कहती है कि पहले फकीर बन, पीछे तू मुझे सिर पर धारण कर। इसी प्रकार कफनी कहने लगी अगर तू मुझे पहनना चाहता है तो पहले अपने आप को मरा हुआ जान, क्योंकि कफनी तो मरे हुए को पहनाई जाती है। पहले जो जीते जी अपने को मार जाने तो वही फकीर है। कफनी यही कहती है कि जैसे मरे के मन में कोई कामना नहीं रहती, उसी प्रकार साधु को कामना रहित होना उचित है। यदि ऐसा नहीं कर सकता तो तू गृहस्थी ही बना रहे। अब फहुड़ी कहती है कि यदि तुम मुझे हाथ में रखना है तो पहले मेरे गुण हासिल कर। फहुड़ी के समान गुदड़ी को खाक अधिक लगती है, परंतु उससे उसकी शान नहीं घटती, और फहुड़ी सब कूड़ा करकट साफ कर देती है। तू अगर कूड़ा करकट साफ करने को तैयार है तो मुझे हाथ में रख, नहीं तो मुझे हाथ मत लगा। इसी प्रकार अन्य साधु चेन ऊंची से ऊंची बात का उपदेश करते हैं। भाव यह है कि पहरावे से कोई साधु नहीं बन सकता, उसमें लक्षण होने परमावश्य है। जब गृहस्थ को त्याग दिया तब उसी गृहस्थ पर जाकर पेट के लिए घर घर जाकर हाथ ना फैला, धैर्य कर एकांत में निवास कर परमात्मा में मन लगा, फिर या तो प्राण गए अथवा ईश्वर का मिलाप हो गया। एक बार संसार त्याग दिया तो फिर संसार से क्या संबंध। जेकर उत्तम साधना नहीं कर सकता तब तो गृहस्थ में रहना ही ठीक है। ऐसा ना हो कि खुदा भी ना मिले वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिसने साधु बनकर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया वह साधु नहीं, अपितु वह एक स्वांगी है। जैसे कोई भांड राजा के स्वांग करता है तो उस भांड को जानते हैं अथवा जान जाते हैं, वह उसे राजा ना मानकर भांड ही कहेंगे। भाव यही है कि झूठी फकीरी उपहास्य रूप है, परंतु मनुष्य के हाथ में कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसे दे तिसे मोला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।